हमारा मन ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना भी बोलें उतना कम होगा, क्योंकि मस्तिष्क को कभी किसी ने नहीं देखा। ना आपने अपने मस्तिष्क को देखा, ना हमने अपने मस्तिष्क को देखा। हाँ, हम इसके बारे में स्टडी ज़रूर करते हैं साइंस की किताबों में, और तरह तरह के जो टेक्निकल बुक्स हैं माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में हम बहुत कुछ स्टडी करते हैं। लेकिन हम पूरी रीति से उसको स्टडी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें माइंड ही इस्तेमाल करना पड़ता है माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारा जो मन है ना, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वो हार्डवेयर है। जैसे कंप्यूटर में दो चीज़ें पाई जाती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, स्क्रीन हुआ, माउस हुआ, ये सब चीज़ें। लेकिन सॉफ्टवेयर वो है जो इस पूरे कंप्यूटर को, लैपटॉप को चलाता है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना ये लैपटॉप या कंप्यूटर बेकार है। उसी प्रकार से बिना मन के जो दिमाग है उसका कोई मतलब नहीं होता है। और हमारे दिमाग में अरे साहब करोड़ों 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 न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे विचारधाराओं को लाने के लिए। जो हम कल्पना करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम डिसीजन बनाते हैं, हमारी भावनाएं, हमारे एक्शन, हमारी मानसिकता, ये सब उस मन से जुड़ी हुई है। और बाइबल ये बताती है मन के बारे में कि हमारा मन एक प्रकार से प्रदूषित हो गया है, उसमें दोष लगा हुआ है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि पाप की वजह से। और इसीलिए बाइबल कहती है उत्पत्ति उसके 6 अध्याय 5 पद में कि जो मन में उत्पन्न होता है, परमेश्वर ने देखा वो बुरा ही उत्पन्न होता है, बुरी कल्पनाएं उत्पन्न होती है। बुरी कल्पनाएं किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप हमारे दिमाग में आ जाता है। अब जैसे मेरी माँ ने कभी मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया, लेकिन मैं झूठ बोला। मेरी माँ ने कभी चोरी करना नहीं सिखाया, लेकिन मैं बचपन में बहुत चोरियाँ किया। शायद आप कभी ऐसा कुछ होगा। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो मन है ना, वो प्रदूषित हो चुका है पाप की वजह से, और उसको बहुत जल्दी ही बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसी हमारी सोच वैसा ही हमारा जीवन होगा। जो भी हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता होगी। अब उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, मछुआरा जो है वो मछली के बारे में सोचता है। एक बढ़ई जो है क्या चीज़ में बना उसके बारे में सोचता है ना। एक जूता बनाने वाला हमेशा जूतों के बारे में सोचता है। तो इसी प्रकार से जो भी हम अपने मन में सोचते हैं, बस हम वही हैं। और इसी बात को परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से बताया गया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन और उसका 23 अध्याय 7 पद। नीति वचन उसका 23 अध्याय और 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वो मतलब मनुष्य, जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है, ठीक वैसा ही वो आप है। तो प्रश्न ये उठता है, भाई हम क्या विचार करते हैं? अभी आप क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या कल्पनाएं हैं? जब आप अकेले में रहते हैं या किसी के साथ हैं तो क्या क्या विचारधाराएं आती हैं, थॉट्स हमारे मन में आते हैं। अच्छा, अब क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा मन एक प्रकार से पाप से क्या है, प्रदूषित है। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, डायग्राम में ऊपर में लेफ्ट साइड में वो व्यक्ति, अगर आप ध्यान से देखें, बहुत निराश है, मानसिकता में अपने मन में सोच रहा है, बहुत बिल्कुल बेकार है, निराश है, उसकी कोई आशा नहीं है, उदास है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें जीवन नहीं है, जैसे कि एक प्रकार से हम कहें। और उसी के नीचे आप देखिए कि जो उसका माइंड है, वायरिंग बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ऐसी वैसी इधर उधर गूंद दिया ना, जैसे रुई से या क्या बोलते हैं, ऊन के धागों से इधर उधर जैसा ऐसी लगा हुआ है। मतलब ठीक तरह से उसकी वायरिंग या उसका न्यूरॉन ठीक तरह से नहीं बैठ रहा है। इसीलिए क्या होता है कि वो अपने मन में बहुत गलत विचार धारणा करता है या करती है, और इसी को हमें बदलने की ज़रूरत है। जो मैंने
रेड एरो या लाल तीर से दिखाया है कि वो मन का परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। जब तक कि हमारा मानसिक परिवर्तन नहीं होगा, हम अपने जीवन में कुछ भी जो परमेश्वर ने जिस लिए हमें बनाया है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मन का परिवर्तन होना अत्यंत नितांत आवश्यक है और बाइबल इसी के बारे में बहुत कुछ कहती है। और आज मैं आपके सामने बाइबल के कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा ताकि आप इसको समझे कि मन परिवर्तन हमारे जीवन में नितांत और अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब पौलुस यहाँ पर लिख रहा है, कुलुस्सियों की जो कलीसिया है उसको लिख रहा है। सुनिए, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। 3 पद भी मैंने आपके लिए पढ़ दिया। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1, 2 और 3। यहां पर पौलुस लिख रहा है कि हमारा जो मन है ना, हमारा ध्यान पृथ्वी की ओर न लगा रहे। आप ध्यान पृथ्वी की ओर न लगा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप काम करना छोड़ दो, हैं, दिनचर्या जो आपकी वो छोड़ दो, स्कूल जाना छोड़ दो, ये मतलब नहीं है। पृथ्वी के चीजों पर ध्यान लगाना मतलब शारीरिक अभिलाषाओं से संबंध है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, घमंडी वाला जीवन, ये जो है पृथ्वी की चीजें हैं, इस पृथ्वी पर होती हैं और इस पर हमें मन नहीं लगाना। तो मन कहाँ लगाना है? हमारा ध्यान कहाँ लगाना है? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, परमेश्वर की ओर। क्योंकि ये जो पृथ्वी पर यदि हम मन लगाएंगे ना, तो वो जब हम मर जाएंगे यहां से खत्म हो जाएगा साहब, खत्म हो जाएगा, हमारा संबंध टूट जाएगा पृथ्वी से जब हम मर जाएंगे। लेकिन जब हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा रहेगा, यदि हम प्रभु में मसीही हैं, विश्वासी हैं, हमारा नया जन्म हो चुका है, तब हम मरने के बाद भी हम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएंगे। और स्वर्गीय वस्तुओं की जो चीजें हैं, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, अपना टाइथ देना है, परमेश्वर की महिमा के लिए अच्छी सेवा करना है, आराधना करना है, पाप से दूर रहना है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना है, ये क्या है? ये स्वर्गीय वस्तुओं की खोज है जहां मसीह वर्तमान है। देखिए, हम पृथ्वी में क्या हैं भाई? हम पृथ्वी में परदेशी हैं। हमारा जो देश है वो कौन सा है? स्वर्ग देश है। हम जो पृथ्वी में है परदेशी हैं। तो हमारा मन यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। हम सिर्फ जन्म लिए और प्रभु को प्यार किया और अपना जीवन प्रभु की महिमा के लिए बिता रहे हैं। तो हमारे मन का क्या होना है? परिवर्तन होना है। तो इसीलिए बाइबल क्या कहती है, मैं फिर से पढ़ देता हूं कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहूं। कैसे मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, कैसे मैं उसकी आराधना करूं, किस प्रकार से उसके वचनों के ऊपर मैं चलूं, आज्ञा मानूं, यह है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। वहां पर हमारा ध्यान होना है। मन परिवर्तन की जरूरत है और ये तभी हो सकता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमारा मानसिकता, हमारा दिमाग, हमारा सोच चलता रहता है। आशा है आप इस बात को समझ रहे हैं। तो हमारा मन परिवर्तन नितांत आवश्यक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे वाले डायग्राम में जो ब्रेन का है, बाएं तरफ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा बिल्कुल उबड़ खाबड़ जैसे है उसका ब्रेन, लेकिन दाहिनी तरफ क्या है? बिल्कुल अच्छी तरह से साफ है, अच्छा सोच रहा है। वैसे वो उसके ऊपर भी क्या है जो देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, वो व्यक्ति फ्री है, स्वतंत्र है, आनंदित है,
पहला वाला जो पिक्चर आप देख रहे हैं, उदास में बैठा हुआ है, उसको पता नहीं जीवन का मतलब क्या है। लेकिन जब मन परिवर्तन होता है तो क्या है, उसे पता है भाई मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं, प्रभु मेरी सहायता करता, प्रभु मेरे लिए आया, बलिदान किया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं उस पर विश्वास करता हूं, करती हूं, अब मैं आनंदित हूं, हर समय आनंदित हूं, दुख और तकलीफ में भी मैं आनंदित रहता हूं, रहती हूं। तो ये परिवर्तन का, मन परिवर्तन का क्या है, आशीष है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 5 पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मौत है, मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कितना अच्छा लिखा हुआ है। यदि हम शरीर पर मन लगाते तो क्या है, मौत है, परमेश्वर से बैर है ना। लेकिन जब हम आत्मा पर मन लगाते, पवित्र आत्मा पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर, तो क्या है, जीवन है, शांति है, आशीष है, परमेश्वर की अनुग्रह अगुवाई होती है। तो मन परिवर्तन बहुत जरूरी है, मेरे ये कहने का मतलब, और बाइबल भी इसी बात को सोचती है। चलिए 6 और 7 और 8 भी पढ़ लेते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर लगाना जीवन और शांति। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं है। बहुत साफ रीति से रोमियो की पत्री में पौलुस इस बात को बताता है कि शरीर पर मन लगाना मौत है, मृत्यु है, क्षणिक है, खत्म हो जाएगा, और प्रभु का आनंद हमारे जीवन में नहीं हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा की चीज़ों पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर हम मन लगाएंगे, ध्यान करेंगे, तो वो न सिर्फ इस दुनिया में हमें परमेश्वर आशीष देगा, हमारी अगुवाई करेगा, लेकिन अनंत जीवन के हम सहभागी होकर के स्वर्ग में भी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। ये रोमियो की कलीसिया कहती है, पौलुस उसको लिखता है। अच्छा, एक और हम देख लेते हैं, 1-2 पद और देख लेते हैं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसके 1 और 2 पद। आप में से शायद कई लोग इन पदों को जानते होंगे यदि आप विश्वासी हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आपने नोट किया यहां पर क्या लिखा हुआ है दूसरे पद में, इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यह ध्यान देने योग्य है। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से, हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी कैसा होता जाए, बदलता जाए। जैसे देखिए मैंने शुरुआत में क्या कहा था, बाइबल के वचन के अनुसार, नीति वचन उसका 23 अध्याय और 7 पद में, याद है आपको? चलिए फिर से हम बता देते हैं। जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। अब अगर हम अपने मन को नया करते हैं, नया कैसे करेंगे यह भी एक प्रश्न है। भाई नया तब होगा जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार
चलते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार चलते, ये है परमेश्वर का वचन, तो हमारा मन क्या होता है, नया होता चला जाता, नया होता चला जाए। दूसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तू मेरे मन को नियंत्रित कर, मेरे सोच विचार को नियंत्रित कर, मुझे बुद्धि की आत्मा दे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नियंत्रित हो, तब हम देखते हैं हमारा मन नया होता चला जाता है। हाँ, अभी कुछ समय पहले मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, भाई ये जो हमारा वॉशिंग मशीन है ना, उसमें पानी बार बार आने से क्या हो गया, बिल्कुल दाग सा पड़ गया था, पीला, बिल्कुल पीला दाग पड़ गया था, पानी बार बार उसमें आ रहा था धोने के लिए ना, तो करीब 7-8 साल हो गए, तो गंदा पानी आने से वो पीला सा पड़ गया। उन्होंने कहा भाई इसे साफ करो। अब वो ऐसे तो साफ नहीं हो रहा था, बहुत जोर से पकड़ लिया था उस सफ़ेद रंग कलर में वॉशिंग मशीन को। मैंने क्या किया, कई प्रकार के डिटर्जेंट और साबुन और दूसरे तरह के जो केमिकल हैं उसमें डाला, फिर उसको धीरे धीरे 2-3 घंटा छोड़ा, तब जाकर के वो जो धाग था वो थोड़ा ढीला हुआ, फिर मैंने उसको कपड़े से पोंछा, निकल गया साफ। उसी प्रकार से हमारे मन को भी पवित्र आत्मा क्या करता है, साफ करता है। वो हमारा डिटर्जेंट है, वो हमारा सोप है, परमेश्वर का वचन हमारा सोप है, हमारा साबुन है हमारे मन का। तो जितना हम सफाई करेंगे उतना हमारा मन क्या होता जाएगा, साफ, पवित्र पवित्र। परमेश्वर का वचन तो कहता है ना, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मन परिवर्तन अत्यंत अत्यंत ही आवश्यक है। चलिए और पदों को पढ़ लेते हैं इसके साथ ही। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 2 पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 2 पद, यहां पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो मेरा ध्यान कहां पर होना चाहिए, दुनियावी चीजों पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर। यीशु की ओर हम ताकते रहें, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। उसने कहा कि अंत के समय में जल्दी मैं आने वाला हूं और अपने लोगों को अपने घर ले जाऊंगा, स्वर्गीय घर ले जाऊंगा। ये उसकी प्रॉमिस है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। लेकिन इससे पहले हम अपने आप को क्या करना है, पवित्र करना है, सजाना है आत्मिक रीति से। आप जब किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं कपड़े पहन के, नहीं, साफ सफाई, फेस धोते हैं, बाल बनाते हैं, है ना, अच्छी तरह से सज के जाते हैं, तैयार होके जाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर से आने से, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हम अपने आप को सजाएं, तैयार करें आत्मिक रीति से, मन को शुद्ध करें, पवित्र करें, साफ करें, बदलते चले जाएं, ताकि जब वो आए तो हमें एक नया व्यक्तित्व हो करके देखे। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें खत्म, पुराने सोच खत्म, पुरानी मानसिकता खत्म, अब नया सोच, नई मानसिकता, नया व्यवहार, नया सब कुछ नया। तो हमारे मन को परिवर्तित करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद ही फिर हमारे व्यवहार बदले, क्योंकि सबसे पहले हमारे मन में ये बात आती है, फिर वो निर्देश देता है आंखों को, कानों को, हाथों को, पूरे शरीर को, भाई यहाँ जाना, वैसा करना, ये देखना, वो सोचना, ये तरह के, है ना। अगर हमारा मन नया है तो भैया पवित्र बातें आएंगी। अगर हमारा मन वही पुराने सिस्टम से चल रहा है तो खराब बातें तो आएंगी ही आएंगी, है ना। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, पाया जाता 2 कुरिन्थियों 3:18, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 18 पद। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा में जीवन धीरे 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 बदलते चले जाते हैं और एक समय आता है
हम परिपक्व हो जाते हैं। एक बदले हुए मनुष्य, बदली हुई मानसिकता, बदली हुई सोच, बदला हुआ व्यवहार, ये तभी हो सकता है जब हमारा मन रोज बदरोज नया होता चला जाता है। अब देखिए, हम बस में जाते हैं, स्कूटर में जाते हैं, कार में जाते हैं, बाहर क्या होता है, ये जो वातावरण का जो प्रदूषण है, डस्ट है, गर्दा है, धूल मिट्टी कालिक धुआं, ये क्या करता है, हमारे शरीर को गंदा कर देता। हम आकर के क्या करते हैं, साफ करते हैं कि नहीं। और ये दिन पर दिन होता रहता, ये नहीं कि भैया मैं एक दिन नहा लिया और महीने भर छुट्टी, नहीं, साफ करना। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से रोज रोज प्रतिदिन अपने मन को नया करना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर के वचन से, यीशु की ओर ताकते होने से हमारे मन को नया करते रहना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की मनसा के समान बदलते चले जाएं। तो करेंगे ना मन परिवर्तन वाला जीवन, ये बहुत आवश्यक है। आमीन।